हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है अलजेब्रा यानी बीजगणित के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ देखने वाले हैं। बच्चों, अगर ये फार्मूले आपको याद है, ठीक है, तो आप किसी भी परीक्षा में अगर बैठते हैं तो उसमें आपके समय जो है अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कम लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये फार्मूले अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं ताकि आप जो है अन्य विद्यार्थियों से पहले प्रश्न कर पाए। और आपको पता है कि कितनी समय की किल्लत होती है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के, अगर मैथ उसमें आते हैं तो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी फार्मूले होते हैं आपके अलजेब्रा बीजगणित से संबंधित, उन्हें हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप एग्जाम्स में कम समय में सारे प्रश्नों को कर पाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग देख सके, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे स्क्वायर फार्मूला। स्क्वायर फार्मूला का मतलब होता है कि वर्ग पे आधारित जितने भी आपके फार्मूले हैं उन सब की बात करते हैं। देखिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग एक फार्मूला सुना होंगे आप लोगों ने, पहला फार्मूला जो सब जानते होंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको आता है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab। अब बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आया कैसे? तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फार्मूला आया कैसे, तो इस स्क्वायर को हम लोग तोड़ सकते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब बच्चों, इनका जब हम लोग गुणा कर देंगे ना, तो गुणा करने के बाद यही मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। फॉर्मूला नंबर 2 की बात करें तो फॉर्मूला नंबर 2 है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें आप लोग गलती कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना। जैसे यहां माइनस है तो 2ab के आगे माइनस लगेगा और प्लस है तो हर जगह प्लस रहेगा। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है दो बारी, तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि a माइनस जो है b बच्चों ये दो बार होगा। इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा, आपका यही देखने को मिल जाएगा। ये कितने फार्मूले हो गए, आपके दो फार्मूले हो गए, ठीक है। चलिए फार्मूला नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा फार्मूला है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बार इनको जोड़ दीजिए, एक बार इन्हीं को घटा दीजिए, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। अब बच्चों, फार्मूला नंबर 4 देखा जाए कि चौथा फार्मूला क्या होगा। तो चौथा फार्मूला बच्चों अब हम यहां से ले आ सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे हम लिख सकते हैं a b बराबर a b का हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपान में 2, ठीक बच्चों। a b का सूत्र हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान 2। बच्चों, इनको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अगर आपको कभी भी वर्गों का योग और अंतर का योग दिया हो, ठीक है, अंतर का वर्ग दिया हो, तो आपसे कोई कहे कि इनका गुणनफल बताइए, तो ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा। ए बी बराबर हो जाता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इनको आप लोग एक बार जोड़ लीजिए, तो इनको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा b से b कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा 2a। घटाएंगे तो आपका जो है a से a कट जाएगा, अब बचेगा 2b, तो 2a प्लस 2b तो 4ab हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो स्क्वायर है, ठीक है ना, यहां होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बच्चों बात करें, यानी फार्मूला नंबर 5 की बात करें, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 5 क्या हो सकता है, देखिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों, इसका मान क्या होगा, तो जो इसके मान की बात करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कट जाएगा, माइनस 2ab माइनस प्लस 2ab तो आता है 4ab। तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाया जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आएगा 4ab। इस बात को हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना।
चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो सकता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हो सकता है, ठीक है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, देखिए तो इसका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस का हो जाएगा 2ab, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोग जो है ये कम से कम स्क्वायर के फार्मूले देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखा जाए क्यूब वाले, तो क्यूब वाले में जैसे आप लोग जानते हैं पहला फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अब कोष्टक में a प्लस बी, ये होता है, ठीक है। अब बहुत करेंगे तो हम लोग गुणा कर देंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और 3ab, तो इसका गुणा करेंगे इसमें तो आ जाएगा 3a स्क्वायर बी, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपके a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसी पे हम लोग अगर इससे संबंधित कोई और फार्मूला देखें, फार्मूला नंबर 2 देख लें, तो 2 क्या हो सकता है, इसी का हो सकता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अब कोष्टक में होता है a माइनस बी। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अब माइनस 3ab का गुणा करें a में तो माइनस का 3a स्क्वायर b अब माइनस माइनस हो गया प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हो गया आपके a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला। अब और फार्मूले की बात करें, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले की बात करें तो एक ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab हो जाता है, ठीक है। अच्छा a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और फार्मूला हो सकता है, यहां से पूरा पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐडन दीजिए तो हो जाएगा आपका फाइनली a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का ये पूरा तो 3ab अब ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब एक फार्मूला इसी का उल्टा बात करें, फार्मूला नंबर 4, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, और a माइनस बी हो गया। और इसके बाद आप अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये हो जाएगा, ठीक है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो इन सबको यहीं रख दीजिए, बाकी इसको पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, इधर सबके सब आए प्लस का तो प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले हैं, जल्दी से इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। हो गया बच्चों स्क्रीनशॉट, तो आइए आगे देखते हैं। अब बच्चों ये तो कुछ बेसिक हो गए। अब जैसे देखिए आपको एक फार्मूला और पता होना चाहिए, जैसे कोई कह दे कि a माइनस बी का क्या होगा। अब a माइनस बी का क्या होगा, देखिए अब यहां पे तो सारा आपका हो गया, तो अब बच्चों इसको रूट a करके स्क्वायर कर सकते हैं और इसको रूट b करके हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक बार इनको जोड़ा जाए और एक बार घटाया जाए, ठीक है। तो रूट a अब प्लस रूट b जोड़ दिए, एक बार हो गया रूट a अब माइनस रूट b इनको घटा दिए, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है। अब एक ऐसे और देखते हैं। अब देखिए आप लोग उसको जानते होंगे कि a प्लस बी अब प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है, तो इसका हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2ac, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। बच्चों यहाँ पे एक चीज हम और कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ab प्लस bc अब प्लस ac बचेगा, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। एक फॉर्मूला और होता है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, तो अब देखिए तो हो जाएगा इसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2
a का मान x, अब b का मान 1/x। तो यहाँ x से x कट जाएगा तो आपका बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला देखें तो हम लोग इसका एक उल्टा कर सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो x से x कट गया तो आपका बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है बच्चों, तो इनका भी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट। अब बच्चों यहां पे देखते हैं कई सारे फार्मूले हैं, देखिए ठीक है। यदि a प्लस b प्लस सी बराबर 0, तो यदि a प्लस b प्लस सी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 0 हो जाता है तो एक फार्मूला होता है सबसे पहले a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब अब बराबर होता है 3abc। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब का सूत्र क्या होता है, इसका होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग क्या करिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कई प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जब पूछे जाते हैं तो आपसे हो जाती हैं गलतियां। ठीक है, इसके अलावा फार्मूला नंबर 2 क्या हो सकता है, देखिए तो हो सकता है 1/a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। देखिए a में b जोड़े फिर b में c जोड़े। ठीक है, अब प्लस a प्लस सी अब फिर b प्लस a, फिर प्लस जोड़े 1/c प्लस a और c प्लस b इस रूप का मिलता है बच्चों। तो इसका मान क्या होगा, 0। ठीक है, तो याद रखिएगा 1/a में b जोड़ा फिर b में c जोड़ा, फिर a में c जोड़ दिए तो फिर b में c जोड़ दिए। ठीक है, फिर a में फिर c में a जोड़ दिए तो c में b जोड़ दिए। तो अगर इस तरह का आपको मिलता है सिमेट्रिक टाइप का तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक ऐसे आपका और हो सकता है। अब ऐसे और कौन हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा a स्क्वायर बटे आपका यहां हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी सी। अब बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, अब अगर यहाँ b स्क्वायर करते हैं तो यहां भी हो जाएगा b स्क्वायर। अब कौन बच गया, तो ac, तो माइनस का ac हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर c स्क्वायर लिखते हैं तो यहां भी c स्क्वायर हो जाएगा। अब बच कौन गया, ab, तो माइनस का ab, इसका मान 2 होता है। याद रखिएगा अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो गया तो a स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस ए सी, इन सब के वैल्यू जो है आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब नंबर 4 का देखते हैं इसी टाइप का। तो नंबर 4 में क्या हो जाएगा, देखिए नंबर 4 की बात करें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 1/3। याद कर लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों एक इसमें से और देख लेते हैं, एक फॉर्मूला और होता है। ठीक है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, बराबर में तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और अगले ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब आइए थोड़ा सा हम लोग जो है अलग प्रकार के फार्मूले को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, जो घातांक वाले होते हैं जिसमें हम लोग जो है निकालते हैं x का मान। देखिए अब इसका देखिए पहला, अगर आपसे कहा जाए यदि x प्लस 1/x बराबर y, तो यदि x प्लस 1/x तरफ क्या हो जाए y, तो अगर बच्चों ऐसा हो जाए तो आपसे किसका मान पूछेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछेगा तो याद रख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो देखिए अब इसका हो जाएगा, आपका वर्क करेंगे तो y² और माइनस का 2, ठीक है, तो हो जाएगा y² माइनस का 2, याद रखिएगा। जैसे अगर x प्लस 1/x का मान 5 दिया है तो इस पूछ ले x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो आप जो है y इसका वर्क करके 2 घटा दीजिए, वर्क करके 2 घटा देंगे, जो आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह बात आप लोग याद जरूर रखिएगा, इतना हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसी में अगर हम उल्टा कर दें, नंबर 2 उल्टा कर दें, उल्टा का मतलब कर दें कि यदि, ठीक है, x माइनस 1/x बराबर y, तो क्या होगा, तो यदि x माइनस 1/x का मान y हो गया तो आपसे पूछा जाएगा कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो यहाँ y² प्लस 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। इस फार्मूले को भी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब फार्मूला नंबर 3 की देखते हैं। 3 क्या हो जाएगा, 3 में होगा बच्चों, यदि x प्लस 1/x बराबर, अब प्लस माइनस करनी में 2 हो, तो अगर प्लस माइनस करनी में 2 है तो आपसे कहा जाएगा, तो याद रख लीजिए x² प्लस 1/x² की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों इतना 0 हो जाएगा तो एक बात और याद रख लीजिएगा कि x घाते 4 प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी प्रकार से, ठीक है, अगर आपसे कोई कहे फॉर्मूला नंबर 4 की बात करें कि x प्लस 1/x बराबर y, तो अगर x प्लस 1/x और y हो गया तो आपसे पूछ सकता है कि करनी में x प्लस 1/करनी में x का मान क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पे y² माइनस 2 हम बोलते थे, तो y² माइनस 2 बोलते थे, बट अब यहाँ पे क्या होगा कि सेम होगा, बट यहाँ हो जाएगा y प्लस 2 और रूट लग जाएगा, ठीक है। तो y प्लस 2 और जो है रूट लग जाएगा, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस क्या करेंगे, क्या, तो यहाँ प्लस का 2 कर देंगे और इतना काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, और आप जानते हैं कि रूट लगा है तो प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का फॉर्मूला नंबर 5 देखें, तो 5 क्या हो जाएगा, अगर कहा जाए आपसे कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू y है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू y है तो आपसे पूछा जाएगा कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो अब उल्टा पूछा जा रहा है, तो उल्टा पूछा जा रहा है तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, ठीक है, k प्लस 2, यानी y प्लस 2 रूट में अब प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के फार्मूले आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो आइए अब नेक्स्ट टाइप के देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप में ये है कि जैसे आपको कह देगा कि x माइनस 1/x, ठीक है बच्चों, आपसे कह दिया कि x माइनस 1/x या x प्लस 1/x का मान लीजिए y दे दिया, तो अगर इसका मान आपको दे दिया तो आपसे कहा जाएगा ऐसा है कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा। अब बच्चों इसमें तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो नहीं, इसका कुछ नहीं होना है, बस इसका जो है y है तो y का स्क्वायर करके 4 घटा दीजिए और लगा दीजिए करनी प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर x प्लस 1/x का मान y है तो x माइनस 1/x का मान हो जाएगा √y² माइनस 4, √y² माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार से उल्टा कर दें, उल्टा का मतलब क्या है कि अगर x माइनस 1/x का मान दे दें y, तो आपसे पूछ लिया जाए, किसका मान पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि अब x प्लस 1/x का मान बताइए, तो इसका जस्ट सेम होगा, बस यहाँ y² प्लस 4 हो जाएगा, रूट लग के प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो y² प्लस 4 प्लस माइनस रूट हो जाएगा। कोई समस्या बच्चों? तो इस प्रकार के चीजों को आप लोग ध्यान थोड़ा दे लीजिएगा। अब थोड़ा क्यूब का देखा जाए। देखिए क्यूब में हम लोग देखेंगे जैसे होता है x माइनस 1/x बराबर y, तो
अगर x माइनस 1/x और y है तो आपसे पूछ सकता है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो आपसे कहेगा कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताइए। ठीक है, अब बच्चों इसका मान आपसे जो है पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाता है k की घाते 3 अब प्लस हो जाता है 3k। ठीक है, तो k की घाते 3 हो जाएगा और प्लस का 3k हो जाएगा। अब इसका उल्टा भी पूछ सकता है बच्चों, उल्टा क्या पूछेगा कि जैसे x प्लस 1/x का जो मान है वो y हो गया, तो आपसे कहेगा कैसा है x क्यूब अब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए। तो बच्चों सब कुछ सेम होगा, बस जहां प्लस है वहां क्या कर दीजिए माइनस, तो k क्यूब माइनस का 3k कर दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से हम लोग ढेर सारे फार्मूले बना सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ताकि ऐसे हम ढेर सारे फार्मूले आपके लिए ले आ सके। ठीक है बच्चों, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए और हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में। धन्यवाद।